गर्मी और गर्मी की छुट्टियों से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रही हूं। आखिर तक ज़रूर देखें और जो कुछ भी आपकी राय होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। गर्मी का कहर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह बरस रहा है ये आप सब जानते ही हैं। जहां पर बात करें तो जम्मू में इस वक्त 41 to 42 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा रहा है। वहीं पर ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पर गर्मियां ज़्यादा महसूस नहीं होती, वहां पर भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में गर्मियों को लेकर अगर बात करें तो ये कहा गया है कि गर्मी बढ़ी तो स्कूलों की छुट्टियां जल्दी हो सकती हैं। सकीना इट्टू का ये बयान जो है वो आया है, जहां पर बात करें कि जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने कहा है कि गर्मी को देखते हुए स्कूलों में जल्दी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार मौसम पर नजर रखे हुए है और अगर लू और तेज गर्मी जारी रही तो स्कूलों की छुट्टियों पर जल्द फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अगर गर्मी ऐसे ही बनी रही तो हम जरूरी कदम उठाएंगे। पर्यटन पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि कश्मीर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक पर्यटक आएं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। इसके साथ ही सकीना इट्टू ने जानकारी दी कि आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट पूरी हो गई है, जिसे अब कैबिनेट में चर्चा के लिए भेजा जाएगा। लेकिन बता दें कि जहां पर बात करें तो इससे पहले भी जब हमने एक वेदर रिपोर्ट आपके सामने रखी थी और हीट वेव को लेकर खबर साझा की थी, जिसमें ये डिमांड की जा रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी कुछ छुट्टियां जो है वो होनी चाहिए, स्कूलों की छुट्टियों को भी बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसे स्कूल्स, ऐसे इलाके के स्कूल्स जहां पर समर वेकेशंस नहीं पड़े हैं वहां पर भी समर वेकेशंस जो है वो होने चाहिए। जैसे ज़िला डोडा के अंदर की बात करें तो यहाँ पर स्कूल जो हैं वो अभी भी लगे हुए हैं, यहाँ पर बच्चे जो हैं वो स्कूल आना जाना अभी भी उनका कंटिन्यू है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो गर्मी की आज दिन में यहाँ पर भी 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, जो यहाँ इस माहौल, इस जगह के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा था और ऐसा था कि जिसके दौरान चाहे आप काम करते हैं, कारोबारी इंसान हैं, नौकरी करते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कुछ भी, घर से बाहर आने की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। और हीट वेव के चलते अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स ने भी जो है वो सलाह दी है कि आपको पीक आवर्स को इग्नोर करना है, यानी कि उस दौरान घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, अपना और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, समय समय पर हाइड्रेटेड होते रहना है, अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर मौसम विभाग की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त एक तपती भट्ठी की तरह है, लेकिन आप लोगों को अपना खास ध्यान रखना है और इस गर्मी में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। और अगर मौसम की बात करें तो अगले 3 से 4 दिन और इस तरीके का मौसम रहने वाला है, ऐसे ही प्रेडिक्शंस जारी किए गए हैं। लेकिन मौसम की गर्मी को देखते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। यानी कि स्कूल टाइमिंग्स की बात करें तो 8:30-9 बजे तक की जो है यहाँ पर टाइमिंग है, जिसमें बच्चों को 3 बजे के आसपास जो है वो छुट्टी यहाँ पर मिल जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ पेरेंट्स जो हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जो है छुट्टियाँ देकर वर्चुअल मोड पर जो है वो पढ़ाया जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप देखें तो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का ऐसा टाइम है जब किसी को भी बाहर निकलने के लिए मनाही जो है वो की गई है। ऐसे में बच्चे जो है इस गर्मी में बाहर निकलते हैं, यानी कि स्कूल से लेकर घर तक का सफ़र यहाँ पर पैदल किया जाता है, क्योंकि स्कूल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है और जो पॉपुलेशन है सभी लोग जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ तो अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, गांव के लोग हैं। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि अगर हो सके तो यहाँ के बच्चे, यानी कि जो विंटर जोन के बच्चे हैं, उन्हें भी छुट्टियाँ हो सके। और क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ऐसे में बच्चों को कुछ राहत मिल सके, उसके लिए वर्चुअल मोड पर अगर हो सकता है यहाँ पर बच्चों की क्लासेस जो हैं वो लगाई जाएं और उन्हें कुछ छुट्टियाँ यहाँ पर मिल सके। अब लेकिन इसी को लेकर अगर बात करें तो सकीना इट्टू जी ने कहा है कि अगर गर्मियाँ और बढ़ती हैं तो इस पर हमारी नज़र टिकी हुई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम स्कूलों में छुट्टियाँ जो है वो अनाउंस कर दें। लेकिन अभी तक गर्मी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़
चुकी है, जो जिसमें माता पिता हों, कारोबारी लोग हों, सबका ये कहना है कि कुछ राहत जो है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सेव एनवायरनमेंट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड ये हैशटैग कर रहा है। कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, कोशिश करें जिन चीज़ों से, जिन उपकरणों से गर्मी ज़्यादा पैदा होती है उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन आपने देखा है कि पेड़ों की ज़रूरत जो है वो हमारे धरती पर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और अगर आने वाले सालों में लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं ये गर्मी जो है और भी ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है। तो ऐसे में आपने देखा कि कुछ सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर पेड़ों को लगाया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है। लेकिन शुरुआत हमें खुद से भी करनी होगी, हम लोगों को भी ऐसा कदम उठाना होगा। इसी के साथ पशु पक्षियों के लिए भी अपने घरों की छतों पर, अपने घरों के बाहर जो है वो पानी की व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, बेजुबान पक्षी हैं, वो आपसे पानी तो नहीं मांग सकते, लेकिन आप उनकी एक छोटी सी मदद जो है वो कर सकते हैं। लेकिन गर्मी पर फिर से आ जाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ध्यान रखें, अपने परिजनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और अगर आप ऑफिस, कारोबार कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी अपने साथ जो कुछ प्रिकॉशंस आपको कही गई हैं उसे ज़रूर फॉलो करें। अम्ब्रेला, स्कार्फ, हैट, कैप, इस तरीके की चीज़ें ज़रूर लें। ORS अपने पास रखें, वाटर बॉटल हमेशा साथ कैरी करें, अम्ब्रेला कैरी करें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। लेकिन बड़ी अपडेट यही है कि समर वेकेशंस को लेकर सकीना इटू जी का कहना है कि अगर गर्मी बढ़ती है, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, गर्मी को देखते हुए अगर और गर्मी बढ़ती है तो जल्द ही समर वेकेशंस को अनाउंस कर दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।